हेलो, वेलकम टू नॉलेज जोन। आज हम लोग देखेंगे जोग्राफिकल एपिथेट्स के बारे में। एपिथेट्स बेसिकली मतलब होता है कि आप उस जगह को या फिर किसी आदमी की विशेषता बताएं, पर्टिकुलरली किसी जगह की या फिर किसी आदमी की विशेषता, या फिर उसे दूसरे नाम से बुलाएं, उसे दूसरे नाम से और किस तरीके से बुलाया जाता है। तो आज हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्लू माउंटेन्स। जैसा कि हम लोगों को मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि ब्लू माउंटेन्स को किसको कहा जाता है। ये बेसिकली नीलगिरी को कहा जाता है। नीलगिरी हिल्स जो है तमिलनाडु में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो हमारा हिल स्टेशन है वो ऊटी सिचुएटेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी माउंटेन को अगर हम लोग ज़्यादातर दूर से देखते हैं तो वो हम लोगों को ब्लू ही दिखाई देता है। इसका पीछे रीज़न होता है रेले स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, बिकॉज ऑफ द जो एटमॉस्फेयर पास में होता है, अर्थ के पास में जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक लाइट स्कैटर कर जाती है, तो ब्लू लाइट रह जाती है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर माउंटेन्स जो होते हैं वो हम लोगों को ब्लू दिखाई देते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक पौधा जो होता है जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है उसकी, जिसका नाम है नीला कुरिंजी, उसकी वजह से इसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो इसमें हम लोगों को देखने को मिली वो है, एक तो ऊटी इसके ऊपर सिचुएटेड है, इसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द माउंटेन ब्लू दिखाई देते हैं क्योंकि रेले स्कैटरिंग की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे नीला कुरिंजी जो है वो फ्लावर करता है 12 ईयर्स में एक बार। सेकेंड इज सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। बेसिकली ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसकी वजह से इसको ये कहा जाता है। थर्ड इज सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स। ये सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। बेसिकली इसको गोल्डन गेट्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो सैन फ्रांसिस्को है वो बेसिकली यहाँ पे जो एक ब्रिज है उसको गोल्डन गेट ब्रिज कहा जाता है इस एरिया के पास ना। और बेसिकली इस एरिया को गोल्डन गेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाले छोटा सा वाटर चैनल को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट है इसको गोल्डन गेट स्ट्रेट कहा जाता है, और इसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? गोल्डन गेट ब्रिज। इसकी वजह से हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप हम लोग कहते हैं बेल्जियम को। इसके पीछे रीजन क्या है? कॉकपिट का बेसिक मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो मुर्गे या फिर मुर्गों की लड़ाई वगैरह कराई जाती है उसको हम लोग कॉकपिट कहते हैं। तो ये बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप इस वजह से कहा जाता है कि बेसिकली कोई भी राजा या फिर कोई भी रूलर उस टाइम का बेल्जियम के ऊपर कब्जा करना नहीं चाहता था। इसका रीजन ये था कि मान लीजिए फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई होनी है तो उनको बेल्जियम से होकर निकलना पड़ेगा। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की होनी है तो भी वो बेल्जियम से होकर आएंगे। नीदरलैंड और फ्रांस की होनी है तो भी वो बेल्जियम से होकर आएंगे। तो बेल्जियम था वो हमेशा लड़ाई की जोन में रहता था। स्पेन की और जर्मनी की होनी है तो उनको फ्रांस से होते हुए जर्मनी से होते हुए निकलते थे। तो इसकी वजह से बेल्जियम पे कोई भी कब्जा करना नहीं चाहता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द लड़ाई जो होती थी वो बेल्जियम के थ्रू ही हुआ करती थी। तो इसकी वजह से इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी ये जिनसेंग को कहा जाता है बेजिंग के अंदर। बेसिकली इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये था सिटी था, जो ये हर्ट है चाइना का ये एरिया, और यहाँ पे जो थे मोस्ट ऑफ द राजा वगैरह रहते थे किंग और मिंग डायनेस्टी के, और यहाँ पे जो कॉमनर्स हुआ करते थे, जो आम आदमी हुआ करते थे, उनको अलाउड नहीं हुआ करता था, वो प्रोहिबिटेड होते थे इस एरिया के अंदर। तो इसकी वजह से इसको फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, जिनजेंग इन बेजिंग। बेसिकली हो सकता है मेरा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हद तक गलत हो, तो आप उसको नेट पर देख लीजिएगा। गेट ऑफ टीयर्स किसको कहा जाता है? ये बाबेल एंड मांडेव को कहा जाता है। बेसिकली ये स्ट्रेट है, मैप है इसका, देखते हैं हम लोग। बाबेल एंड मांडेव ये रहा, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। बेसिकली इसको इस वजह से कहा जाता है गेट ऑफ टीयर्स। 2 रीजन इसके हैं नेट के ऊपर। पहला रीजन ये है कि जो अर्थक्वेक था उसने अफ्रीका वाले रीजन को, और जो ये वाला रीजन है मिडिल ईस्ट वाला रीजन, ये वाला मिडिल ईस्ट और एशिया वाला रीजन है, इनको अलग कर दिया था एक दूसरे से। तो इसकी वजह से इसको बाबेल एंड मांडेव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी इधर वाले रीजन से टूटते हुए। सेकेंडली इसको बाबेल एंड मांडेव इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर एरिया है। डेंजर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स वगैरह रहते हैं, तो वो काफ़ी हद तक लोगों को मारते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ का वेदर जो होता है, यहाँ पे करेंट्स वगैरह जो होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे शिप्स वगैरह काफ़ी हद तक डूबती हैं। तो इसको इसकी वजह से बाबेल एंड मांडेव कहा जाता है। गेट ऑफ टीयर्स को कहा जाता है बाबेल एंड मांडेव को। लैंड ऑफ मैपल्स किसको कहा जाता है? बट ऑब्वियस आता है, हम लोगों ने कनाडा का मैप देखा है, तो कनाडा के मैप के ऊपर हम लोगों ने एक लीफ देखी है, इसको हम लोग मैपल कहते हैं। मैपल सीरवा आपने नाम सुना होगा, जो शुगर की सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है, और ये कनाडा के अंदर काफी हद तक पाया जाता है। तो इसकी वजह से लैंड ऑफ मैपल किसको कहा जाता है? कनाडा को। हनीमून लेक किसको कहा जाता है? लेक टिटिकाका को, जो कि पेरू एंड बोलिविया के बीच में सिचुएटेड है, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड का। इसको हनीमून लेक क्यों कहा जाता है? पर्टिकुलरली आपने सही समझा। बेसिकली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो कपल्स होते हैं वो हनीमून मनाने के लिए आते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी अराउंड इट। तो इसकी वजह से लेक टिटिकाका को हनीमून लेक कहा जाता है, जो कि पेरू और
बोलिविया के बॉर्डर पर सिचुएटेड है और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है आपका। हर्माइट किंगडम किसको कहा जाता है? ये नॉर्थ कोरिया को कहा जाता है। हर्माइट बेसिकली वो होता है जो मतलब आइसोलेटेड रहना पसंद करे या फिर किसी से बात करना पसंद ना करे, और नॉर्थ कोरिया जैसा कि हम लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आइसोलेटेड है, तो इसकी वजह से इसको हर्माइट किंगडम कहा जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे को प्लीज़ सजेशन दे दीजिएगा ये किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे एक टेलीग्राम चैनल है नॉलेज जोन, तो आप उसको टेलीग्राम पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डेली एमसीक्यू डालते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 एमसीक्यू, तो वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।